इस वीडियो में हम समझेंगे कि हार्ट टिश्यू रिप्लेसमेंट क्या होता है, उसके लिए क्या मटेरियल्स की ज़रूरत है, क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो शुरू करते हैं हार्ट टिश्यू रिप्लेसमेंट के बारे में समझना। हार्ट टिश्यू रिप्लेसमेंट रिफर्स टू रिपेयर और रिप्लेसमेंट ऑफ बोन और टीथ यूजिंग आर्टिफिशियल मटेरियल्स कॉल्ड बायोमटेरियल्स। तो बायोमटेरियल्स का इस्तेमाल करके आपके जो हार्ट टिश्यू हैं उनको रिप्लेस किया जा सकता है। रिपेयर या फिर रिप्लेसमेंट दोनों। रिपेयर करना यानी उसको ठीक करना, रिप्लेसमेंट करना यानी पूरी तरह से उसे हटा देना। और यहाँ पे हार्ट टिश्यू के एग्जांपल्स क्या होते हैं? बोन्स। जो बोन्स होते हैं वो हार्ट टिश्यू के एग्जाम्पल्स हैं, और जो टीथ होते हैं वो भी हार्ट टिश्यू के एग्जाम्पल्स हैं। तो पहली लाइन एक बार फिर से देख लेते हैं। हार्ट टिश्यू रिप्लेसमेंट रिफर्स टू रिपेयर और रिप्लेसमेंट ऑफ द बोन और टीथ यूजिंग आर्टिफिशियल मटेरियल्स कॉल्ड बायोमटेरियल्स. These materials must mimic the mechanical, chemical, and biological properties of natural bone or tooth and integrate well with the surrounding tissues. अब ऐसा नहीं है ना कि ये जो आपने मटेरियल, मान लो ना आपका एक बोन टूट गया, मेरी उंगली है और ये उंगली टूट गई, तो अब मैं यहाँ पे अगर कोई भी अपना दूसरा यहाँ पे मैं रिप्लेसमेंट करा रहा हूँ या रिपेयर करा रहा हूँ इसको, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये मैकेनिकली मेरे को डिस्टर्ब करे, केमिकली या फिर डिस्टर्ब करे या बायोलॉजिकली कोई मेरे ऊपर इम्पैक्ट डाले। इसकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सिमिलर होनी चाहिए मेरे जो लास्ट बोन है उससे, मतलब मेरे बोन से या मेरे तुथ में अगर कुछ हुआ है तो इन चीज़ों से ना मिमिक करना चाहिए, मतलब सिमिलर होना चाहिए। एंड इंटीग्रेट वेल विद द सराउंडिंग टिश्यू, यानी बायो कंपैटिबल होना चाहिए, मेरे को कोई परेशानी ना हो इसको चेंज कराने से। टू मेजर एप्लीकेशंस ऑफ द एरियाज आर ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स। ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स क्या होते हैं? जॉइंट रिप्लेसमेंट, बोन प्लेट्स, स्क्रूज, तो ये होता है ऑर्थोपेडिक। और एक होता है डेंटल इम्प्लांट्स। डेंटल इम्प्लांट्स क्या होते हैं? मतलब दांत से रिलेटेड। आर्टिफिशियल टूथ रूट्स, क्राउन्स, ब्रिजेस। तो ये हो गया आपका एक बेसिक आइडिया, आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि हार्ट टिश्यू क्या होता है। हार्ट टिश्यू चाहे आप बोन में कर रहे हो, चाहे आप टिथ में रिप्लेसमेंट कर रहे हो तो उससे बोल सकते हैं। और यहाँ पर आपको समझ में आया कि बायो कंपैटिबल होने चाहिए, मैकेनिकली, केमिकली और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ उनकी ऐसी होनी चाहिए कि वो इंटीग्रेट हो जाए अपने सराउंडिंग में साथ जो टिश्यू के हैं। उसके बाद इसके दो मेजर एप्लीकेशन के एरियाज आपने देखे कि ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स यानी जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड बोन रिप्लेसमेंट्स या बोन प्लांट्स, और फिर है डेंटल इम्प्लांट्स यानी आर्टिफिशियल टूथ रूट्स, क्राउन्स, ब्रिजेस। तो ये सब आपने समझा। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट फॉर हार्ट टिश्यू रिप्लेसमेंट मटेरियल। तो देखिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं। रिक्वायरमेंट्स मतलब ज़रूरत है फॉर हार्ट टिश्यू रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो क्या क्या इसमें ज़रूरत है? सबसे पहले ना बायो कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, नो टॉक्सिक और एलर्जिक रिएक्शन, मिनिमल इन्फ्लेमेशन। इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ का स्वेलिंग ना हो जाए, स्वेलिंग टाइप का मोटापा ना हो आ जाए उसमें, तो वो कम से कम होना चाहिए। कोई एलर्जी नहीं होनी चाहिए, कोई टॉक्सिसिटी नहीं होनी चाहिए, खाया या फिर कहीं लगा, मतलब मान लो उंगली है, उंगली को ही रिप्लेस किया तो ऐसा नहीं है कि टॉक्सिक, ये उंगली मेरी सड़ गई या फिर इसने बाकी 5 उंगलियों को सड़ा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैकेनिकल स्ट्रेंथ, हाई लोड बियरिंग कैपेसिटी एंड मैचिंग बोन स्ट्रेंथ। कोरोजन रेजिस्टेंस, मतलब इसमें कोरोजन नहीं होना चाहिए। स्टेबिलिटी इन द फ्लूइड, इन द बॉडी फ्लूइड्स। वियर रेजिस्टेंस, स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर द जॉइंट इम्प्लांट्स। फिर क्या है? ओसियो इंटीग्रेशन। ओसियो इंटीग्रेशन इसको पढ़ेंगे, ठीक है। इसका मतलब है एबिलिटी टू बॉन्ड विथ बोन, मतलब बोन के साथ बॉन्डिंग अच्छी रखे। मतलब ऐसा ना होना कि मान लो बोन की डायरेक्शन कुछ और है और आपने ये जो मान लो ये हिस्सा आपने कट करके लगाया, तो इसका हिस्सा और इसका हिस्सा दोनों सही एक अलाइनमेंट में होना चाहिए। ऐसा है कि एबिलिटी विद द टू बॉन्ड विद द बोन, ऐसा ना हो कि वो अलग डायरेक्शन में जा रहा है, डिफरेंट, या फिर यहाँ पे एक बीच में गैप प्रोड्यूस हो जा रहा है जिसकी फिलिंग करने के लिए फिर अलग से पूरा प्रोसेस लग रहा है, ठीक है। तो इसे बोलेंगे ओशियो इंटीग्रेशन। फिर ईज ऑफ फैब्रिकेशन, मैन्युफैक्चरेबल इनटू प्रिसाइज शेप्स, यानी कोई भी शेप्स में आप उसे मैन्युफैक्चर कर सके। ये जो बायो मटेरियल्स हैं जो कि हम यूज़ कर रहे हैं हार्ट टिश्यू रिप्लेसमेंट के लिए, वो किसी भी शेप के हो सकते हैं, मतलब जिस शेप का हमें चाहिए। अब मान लो कोई एक, जैसे किसी का नी है, एंकल है, वो हट गया तो उस शेप में वो आ जाए, ठीक है। इसे बोलेंगे ईज ऑफ फैब्रिकेशन। फिर है नॉन कैरिनोजेनिक और नॉन म्यूटाजेनिक।
नॉन कैरियोजेनिक और नॉन म्यूटाजेनिक का मतलब है लॉन्ग टर्म सेफ्टी, मतलब ऐसा ना हो कि उसमें म्यूटेंट्स आ जाएं, ठीक है। म्यूटेंट्स का क्या मतलब होता है, जैसे कोविड, बेस्ट एग्जांपल यही है कि कोविड-19 में अभी बहुत सारे म्यूटेंट्स हमें देखने मिले थे कि पहले एक वायरस है, फिर वो खुद को और डेवलप करके आ रहा है, उसके डिफरेंट डिफरेंट म्यूटेशंस हो जा रहे हैं। तो ये उसमें जो म्यूटेशंस हो रही हैं वो नहीं होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म में सेफ रहना चाहिए। तो ये है रिक्वायरमेंट्स फॉर हार्ट टिश्यू रिप्लेसमेंट मटेरियल्स के। मटेरियल्स फॉर ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स। अब तक हमने क्या देखा, अभी हमने देखा कि हार्ट टिश्यू के लिए क्या क्या ज़रूरत है, हार्ट टिश्यू रिप्लेसमेंट के लिए। अब हम देखेंगे कि क्या क्या मटेरियल चाहिए हमें ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स के लिए। ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स रिप्लेस और सपोर्ट द डैमेज्ड बोन्स एंड द जॉइंट्स लाइक हिप, नी, स्पाइन, फ्रैक्चर ब्लेड्स। दीज मटेरियल्स कैन बी ग्रुप्ड एज मेटालिक materials. These are the important widely used due to their superior mechanical properties. ठीक है। स्टेनलेस स्टील 316L कॉमन मेटल्स के एग्जाम्पल है स्टेनलेस स्टील, इसका कोड नेम होता है 316L। यूज्ड फॉर द टेम्पररी इम्प्लांट्स, बोन प्लेट्स, स्क्रूज, हाई स्ट्रेंथ एंड कोरोसिव रेजिस्टेंस, निकल कॉन्टेंट एंड कैन कॉज एलर्जिक रिएक्शंस इन सम पेशेंट्स। हाँ, स्टेनलेस स्टील का यूज़ करने से कुछ जो पेशेंट्स होते हैं उनको एलर्जिक रिएक्शंस देखने मिल सकते हैं। कोबाल्ट क्रोमियम, इसको बोलते हैं COCR, तो ये है कोबाल्ट क्रोमियम एलॉयज, यूज्ड इन द जॉइंट रिप्लेसमेंट्स, हिप, नी, हाई वियर रेजिस्टेंस एंड हार्डनेस, गुड कोरोजन रेजिस्टेंस ड्यू टू द पैसिव Cr2O3 लेयर। तो इसमें क्या होता है कि जो क्रोमियम है वो एक ऑक्साइड की लेयर बना लेता है, इसको बोलते हैं क्रोमियम ऑक्साइड की जो लेयर होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है ना कि कोरोजन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, कोरोसन से बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करता है। ऐसा समझ लो ना, मान लो ये क्रोमियम है, ठीक है, अज्यूम कर लो कि क्रोमियम है, ऑक्सीजन के साथ ना इसने एक अलग से लेयर बना ली, तो इसके ऊपर अब कोरोजन का आना है। कोरोजन क्या होता है कि मॉइस्चर में जो एयर है वो मेटल के ऊपर अटैक करे, तो वो हो पाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि बीच में एक सतह, एक लेयर फॉर्म हो जाती है, ठीक है। तो ये है कोबाल्ट क्रोमियम एलॉय का केस। और इसको यूज़ कहाँ करते हैं, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप और नी में, वियर, हाई वियर रेजिस्टेंस, हार्डनेस, गुड कोरोजन रेजिस्टेंस ड्यू टू पैसिव Cr2O3 लेयर। आई होप यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टाइटेनियम एंड टाइटेनियम एलॉय Ti6Al4V। एक्सेलेंट बायोकम्पैटिबिलिटी। बायोकम्पैटिबिलिटी इसकी एक्सेलेंट होने का मतलब है, मान लो ना मेरी ये 5 उंगलियां हैं, एक उंगली मैंने गायब कर दी, ठीक है, तो मैंने वापस से इस उंगली को लगाया, तो ये जो उंगली है, मान लो अगर मैंने टाइटेनियम को यूज़ करते हुए, टाइटेनियम के अलॉय को यूज़ करते हुए लगाया, तो ये बहुत बायोकम्पैटिबल होगी, बहुत बायोकम्पैटिबल, मतलब इसके होने से मेरी बाकी की 4 उंगलियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत ही कंपैटिबिलिटी है, ठीक है, बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे। तो लोअर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, क्लोजर टू बोन, गुड कोरोजन रेजिस्टेंस, सुपीरियर ओसियो इंटीग्रेशन, यूज्ड इन बोथ ऑर्थोपेडिक एंड डेंटल इम्प्लांट्स। तो ये सब किसका है, टाइटेनियम एंड टाइटेनियम एलॉय का। सिरेमिक मटेरियल्स। सिरेमिक मटेरियल्स क्या है, दीज आर मेनली यूज्ड एज द कोटिंग्स और इन लोड बियरिंग एप्लीकेशंस। कॉमन ceramics are alumina, Al2O3, high wear resistance and biocompatibility, used in the hip joint heads and socket. zirconia का जो शॉर्ट नेम है वो है ZrO2, high resistance and toughness, used in hip and knee implants. Calcium phosphate, hydroxyapatite, HA, bioactive, promotes bone bonding, used as a coating on the metal implants. Polymeric material, used where flexibility or cushioning is required. Ultra high molecular weight polyethylene, तो इसको बोलते हैं अल्ट्रा हाई मोलिकुलर वेट पॉलीइथिलीन, used in the joint replacement liners, hip, knee, high wear resistance, polymethyl methyl acrylate, PMMA, polymethyl acrylate, used as bone cement to fix implants. Polyether ether ketone, PEEK, high strength radiolucent, used in the spinal implants.
Materials for dental implants. Dental implants replace the missing teeth by anchoring artificial teeth into the jaw bone. Metallic materials, titanium and its alloy. Good strength for dental implants, excellent biocompatibility and osseointegration, forms a stable oxide TiO2 for corrosion resistance, used in implants, post fixtures, inserted into the jaws. Cobalt, chromium and stainless steel used in less commonly, titanium is preferred. ठीक है, और ये भी ऑलमोस्ट सेम ही है जो हमने ऊपर देखा था, ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें भी सेम हैं. सरफेस मॉडिफिकेशन एंड कोटिंग का यहाँ पे आप देख सकते हो, ये भी ऑलमोस्ट सेम ही है जो हमने ऊपर डिस्कस करे हुए हैं. और यहाँ पे एक समरी टेबल पढ़ सकते हो जो भी हमने अब तक डिस्कस किया उसके ऊपर. ठीक है, ये डेंटल की और ये ऑर्थोपेडिक की, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो. इसी के साथ होता है चैप्टर का समापन. आई होप आपको वीडियो सही लगी हो. डू लाइक. मेरा खुद टेस्ट है तो मेरे को रिवाइज करना था. एक्चुअली आज क्या तारीख है? 6 तारीख है ना. अभी 1 बज रहे हैं, ये रात के 1 बज रहे हैं और मेरा सुबह 2 बजे पेपर है. तो मेरे पास अभी कितने घंटे हैं? 12 1 13 घंटे हैं मेरे पास. तो मैंने सोचा कि पढ़ने का मूड नहीं हो रहा तो क्या करूँ, वीडियो ही बना के समझा देता हूँ. तो इससे क्या होता है ना कि अगर आपने अच्छे से, क्योंकि मेरा लास्ट एग्ज़ाम है ये, मतलब लास्ट एग्ज़ाम, इसके बाद मैं ग्रेजुएट हो जाऊँगा, तो मेरे ग्रेजुएशन में ये टॉपिक आता है. तो मटेरियल्स फॉर हार्ट टिश्यू रिप्लेसमेंट इज़ अ टॉपिक इन माई एग्ज़ाम. दैट इज़ वाई आई मेड अ वीडियो ऑन दिस, सो दैट मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर सकूँ और उससे मेरे को भी अच्छा सा रिविज़न हो जाए. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.